नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तीस कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ। और दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम कंपेयर करने वाले हैं टॉप की 7 ऐसी कंपनियों को जो कि टायर मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। आज हम जिन कंपनियों के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं उनके नाम है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एमआरएफ टायर, अपोलो टायर, सीएट, जेके टायर, गोडियर, टीवीएस, श्री चक्रा। इन सभी कंपनियों को हम डिफरेंट पैरामीटर पर कंपेयर करने वाले हैं और आखिर में हम देखेंगे कि अगर आपने 10 साल पहले 1 लाख रुपए लगाया होता तो आज की तारीख में वो अमाउंट कितनी आपकी हो गई होती। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इन सभी कंपनियों की मार्केट कैप से। तो बालकृष्ण इंडस्ट्री की मार्केट कैप है 39,766 करोड़। वहीं एमआरएफ की मार्केट कैप है 28,162। अपोलो टायर 11,908 करोड़ की मार्केट कैप है। सीएट की मार्केट कैप है 3849 करोड़। वहीं जेके टायर है 2701 करोड़ और गुड ईयर है 2077 करोड़ की और टीवीएस श्री चक्र है 1270 करोड़ के आसपास। इसके बाद हम देखते हैं कि इन सभी कंपनियों की जो 12 ट्रेलिंग मंथ सेल्स है वो कितनी है। तो बालकृष्ण की सेल्स है 7,674 करोड़ और एमआरएफ की है 18,828 करोड़ और अपोलो टायर्स की है 20,395 करोड़ और सीएट की है 9,061 करोड़। जेके टायर 11,598 करोड़, गुडियर 2,407 करोड़ और वहीं टीवीएस श्री चक्र की सेल्स है 2,464 करोड़। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे पहले पैरामीटर की तरफ जो कि होगा हमारा प्राइस टू अर्निंग रेशो। प्राइस टू अर्निंग रेशो बेसिकली हमें ये बताता है कि अगर आपको किसी कंपनी में 1 रुपया कमाना है तो उसमें एडवांस में आप वहाँ पर कितना रुपया दे रहे हो। तो बालकृष्ण का पी रेशो है 27.6, एमआरएफ का है 33.7, अपोलो टायर्स का है 14.6, सीएट का है 18.7, जेके टायर का है 7.66, गुडियर का है 16.1 और टीवीएस श्री चक्र का है 18। इसके बाद हम देखते हैं ईवी बाय इबिटा। तो ये रेशो बालकृष्ण का है 16.9, एमआरएफ का है 11.7, अपोलो टायर का है 6.23, सीएट का है 7.21, जेके टायर का है 5.64, गुडियर का है 7.04 और टीवीएस का है 7.76। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले रेशो की तरफ जो कि होगा प्राइस टू बुक वैल्यू और प्राइस टू सेल्स रेशो। तो दोस्तों इसमें हमें देखते हैं कि कंपनी की जो बुक वैल्यू है उसके मुकाबले कंपनी का प्राइस इस समय कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो बालकृष्ण का प्राइस टू बुक वैल्यू अभी चल रहा है 5.45, एमआरएफ का चल रहा है 2.60, अपोलो टायर का है 1.24, सीएट का है 1.90, जेके टायर का है 1, गुडियर का 2.45, टीवीएस का है 1.65। इसके बाद हम ये देखते हैं कि कंपनी की जो सेल्स है उसके मुकाबले में कंपनी के शेयर का जो भी प्राइस है वो भी कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर बालकृष्ण का है 5.65, एमआरएफ का है 2.16, अपोलो टायर्स का है 0.82, सीएट का है 0.83, जेके टायर का है 0.29, गुडियर का है 1.15 और टीवीएस का है 0.70। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले रेशियो की तरफ जहाँ पर हम ये देखेंगे कि रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सबसे पहले देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब है कि कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने अपना पैसा लगाया है वहां से इन्वेस्टर को कितना रिटर्न मिल रहा है। तो बालकृष्ण में है 21.1, एमआरएफ में है 10%, अपोलो टायर में है 6.67, सीएट में है 15%, वहीं जेके टायर में 11.8, गुडियर में 15.5 और टीवीएस में 9.42। इसके बाद अब देखते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कि ये जो कंपनियां हैं जहां पर भी इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है वहाँ से ये कंपनियां कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही हैं। बेसिकली इसमें हम देखते हैं कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कितना एफिशिएंट है। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का है ये 23.9%, एमआरएफ का है 13.7, अपोलो टायर्स का है 9.42, सीएट का है 14.4, जेके टायर का 12.6, गुडियर का 20.9% और टीवीएस का है 12.4%। इसके बाद हम देखते हैं अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड यील्ड। तो अर्निंग पर शेयर बालकृष्ण इंडस्ट्री का है 74.5, एमआरएफ का है 1972 रुपये, अपोलो टायर्स का है 12.8 रुपये, सीएट का है 49.1, जेके टायर का 14.6, गुडियर का 55.8 और टीवीएस का है 92 रुपीज़ का। इसके बाद हम देखते हैं डिविडेंड यील्ड। तो यहाँ पर बालकृष्ण की डिविडेंड यील्ड है 0.83%, एमआरएफ की है 0.15%, अपोलो टायर्स की है 1.87, सीएट की है 1.89, जेके टायर की है 1.83, वहीं गुडियर की है 10.9%, इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा है और टीवीएस की है 1.80। इसके बाद हम बढ़ते हमारे अगले रेशो की तरफ जहाँ पर हम ये देखने वाले हैं कि कंपनी के पास अगर 1 रुपया खुद का है
तो उसके मुकाबले कंपनी पे कितना कर्ज है। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ का है 0.24 और साथ में मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये नंबर अगर 1 से नीचे रहेगा तो दी बेस्ट माना जाएगा। तो एमआरएफ के केस में है 0.17, अपोलो टायर्स में है 0.63, सीएट में है 0.64, जेके टायर में है 1.87 सबसे ख़राब है इस लिस्ट में, और गुडईयर का है 0.02 बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, और टीवीएस श्री चक्कर है 0.51। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले रेशो की तरफ, जो कि होगा इंटरेस्ट कवर रेशो एंड करंट रेशो। इंटरेस्ट कवर रेशो का मतलब है कि मान लीजिए ये सभी कंपनियां कोई लोन लेती है तो उस लोन का जो ब्याज है कौन सी कंपनी अच्छे ढंग से दे पाएगी। तो बालकृष्ण के केस में है 151.1, एमआरएफ के केस में है 7.28, अपोलो टायर में है 3.75, सीएट में है 3.61, जेके टायर में 2.49, गुडियर में 54.56 और टीवीएस में 3.98। इसके बाद अब देखते हैं करंट रेशो। तो ये नंबर देखिए 1 से ऊपर और 3 या फिर 3 से कम होना चाहिए। तो बालकृष्ण में है ये 1.19, एमआरएफ में है 1.51, अपोलो में है 1.03, सीएट में है 0.76, जेके टायर में है 0.97, गुडियर में है 1.57 और टीवीएस में है 1.13। इसके बाद हम बढ़ते हुए अगले रेशो की तरफ, जिसमें हम देखने वाले हैं कि इन सभी कंपनियों ने जो अपना प्रॉफिट है 3 साल और पिछले 5 साल में किस दर से बढ़ाया है। तो बालकृष्ण में इनका प्रॉफिट पिछले 3 साल में 18% से बढ़ा है, वही एमआरएफ में 4% से बढ़ा है, अपोलो टायर में है -1%, सीएट में है 25%, जेके टायर है 65%, गुडईयर में है 2% और टीवीएस में है -14%। इसके बाद देखते हैं पिछले 5 साल में, तो बालकृष्ण का है 21% से प्रॉफिट बढ़ा है, वहीं एमआरएफ में ये नेगेटिव है -12%, अपोलो टायर है -8%, सीएट है 1% से, जेके टायर है -9%, गुडईयर है 3% और टीवीएस -16% है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन सभी कंपनी जो सेल्स है पिछले 3 साल और पिछले 5 साल में कैसे बढ़ी है। तो बालकृष्ण में सेल्स बढ़ी है 9% की दर से, एमआरएफ में बढ़ी है 3%, अपोलो टायर में बढ़ी है 5%, सीएट में बढ़ी है 7%, जेके टायर में बढ़ी है 3%, गुडईयर में बढ़ी है 2% और टीवीएस में है -3। उसके बाद बालकृष्ण में सेल्स रही है इनकी 12% से, एमआरएफ की रही है -4%, अपोलो टायर की है 8%, सीएट की 7, जेके टायर की 6, गुडईयर की 1 और टीवीएस की रही है -2%। इसके बाद हम देखते हैं इन सभी कंपनियों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन किस तरह का रहा है। तो बालकृष्ण का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहा है 26.8%, एमआरएफ का रहा है 12.1%, अपोलो टायर का रहा है 13.5%, सीएट का रहा है 8.62, जेके टायर का रहा है 11.2%, गुडईयर का है 8.56, वहीं टीवीएस का रहा है 8.59। इसके बाद हम देखते हैं कि इन सभी कंपनी के जो प्रमोटर हैं कहीं उन्होंने कोई प्लेजिंग तो नहीं की हुई है। तो यहाँ पर बालकृष्ण में ये 0% है, एमआरएफ में 0%, अपोलो टायर्स में 2.8% की जो प्लेजिंग की हुई है। और दोस्तों ये अभी दिसंबर 2021 तक के आंकड़े हैं, मार्च में एक बार फिर से अपडेट होंगे तो हम फिर से यहाँ पर देखेंगे कि ये प्लेजिंग अभी रिमूव हुई कि नहीं। इसके बाद सीएट में 0 है, जेके टायर में 0 है और बाकी के सभी में भी 0% है। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि कंपनी के अंदर प्रमोटर और एफआईज और डीआईज की होल्डिंग कितनी कितनी है। तो बालकृष्ण के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग है 58.29%, एमआरएफ के अंदर 27.9%, अपोलो टायर में है 37.34, सीएट के अंदर है 47.11, जेके टायर में है 55.93%, गुडईयर के अंदर है 74% और टीवीएस श्री चक्कर के अंदर है 45.36%। वहीं एफआईएस की बात करें तो 26.66 की स्टेक्स है बालकृष्ण के अंदर, एमआरएफ के अंदर है 27.5% और अपोलो टायर के अंदर 38%, सीएट के अंदर रही है 35.43%, जेके टायर में है 9.4, गुडईयर में है 7.82 और टीवीएस के अंदर रही 2.61%। अब हम देखने वाले हैं कि ये सभी कंपनियां किस पैरामीटर पर अच्छी रही हैं और किस पैरामीटर पर सबसे खराब रही है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशो के मामले में सबसे अच्छा था जेके टायर और सबसे बेकार था एमआरएफ का। वहीं ईवी बाय इबिटा के मामले में सबसे अच्छा भी जेके टायर का था और सबसे बुरा था बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़। और अगर हम बात करें प्राइस टू बुक वैल्यू की तो वहाँ पर भी देखिए जेके टायर अच्छा था और प्राइस टू बुक वैल्यू के मामले में सबसे बुरा था बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़। और प्राइस टू सेल्स के मामले में सबसे अच्छा था टीवीएस श्री चक्कर और वहीं बालकृष्ण सबसे खराब था। डेट टू इक्विटी रेशो देखिए सबसे अच्छी थी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ की और वहीं पे सबसे खराब परफॉर्मेंस थी जेके टायर की। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी सबसे अच्छा था
बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ का, और वहीं ये सबसे बुरा था अपोलो टायर्स के अंदर। अर्निंग पर शेयर को देखिए हम यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि जिस स्टॉक का प्राइस जितना ज़्यादा रहेगा तो उसका अर्निंग पर शेयर भी उतना ही ज़्यादा आएगा, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। फिर भी एमआरएफ का सबसे ज़्यादा था अर्निंग पर शेयर, और वहीं सबसे कम था अपोलो टायर्स का। अगर हम बात करें इंटरेस्ट कवर रेशो की, तो वो सबसे अच्छा था बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ का, और वहीं सबसे बुरा था जेके टायर का। करंट रेशो की बात करें तो वो सबसे अच्छा था गुडईयर का, और सबसे बुरा था सीए टायर्स का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मामले में सबसे अच्छा था बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़, और वहीं सबसे ख़राब था गुडईयर का। और अगर हम बात करें डिविडेंड यील्ड की, तो वो सबसे अच्छी थी गुडईयर की, और सबसे बुरी थी एमआरएफ टायर्स की। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया होता ठीक आज से 10 साल पहले, तो उस 1 लाख की आज कितनी कीमत होती। तो दोस्तों आपके 1 लाख 10 साल पहले आज बालकृष्ण के अंदर हो जाते 16 लाख रुपए, एमआरएफ के अंदर होते 6.72 लाख रुपीज़, और अपोलो टायर के अंदर होते 2,36,000 रुपये, और वहीं सीएट के अंदर होते लगभग 11 लाख रुपए। जेके टायर के अंदर बनते आपके 7,30,000 रुपये, गुडियर के अंदर बनते 2,30,000 रुपये, और टीवीएस के अंदर बनते आपके 5,23,000 रुपये। तो दोस्तों आप इनमें से कौन सी कंपनी को चूज करोगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इसी तरह का ही क्वालिटी कंटेंट आपको आगे मिलने वाला है। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।